दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक के लिए अप्लीकेबल होगा। यानी कि जो भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 2022-2023 उसके Q1 का ये जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो पहले इंटरेस्ट रेट था अभी भी वही इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको 30 जून 2022 तक सेम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा जो पहले मिलता था। जबकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट ने चेंज किया है। यहाँ पे 8.5% से इंटरेस्ट रेट को कम करके 8.1% पे ला दिया है, यानी कि 0.40% का यहाँ पे कमी किया गया है। तो ऐसा लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया था कि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को हर 3-3 महीने में रिवाइज करती रहती है। तो इस क्वार्टर में कोई भी रिवीजन नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में जून के बाद में अगर पोस्ट ऑफिस में कोई भी चेंजेस होता है इंटरेस्ट रेट में तो वो हम आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, फिर भी हम सारे स्कीम्स का जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस स्कीम का जो नया इंटरेस्ट रेट है उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन से पोस्ट ऑफिस के स्कीम के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट अभी करेंटली मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो एज है वो 60 साल या तो उसके ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक साथ में लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और यहाँ पे जो आपको पैसा है वो आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4% पर एनएम का चल रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी कि इसका पेमेंट क्वार्टरली होता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% पर एनएम है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करके आपको हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट का पैसा दे दिया जाता है। कब तक आपको पैसा मिलता है? तो 5 साल तक, और 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना। और ये जो स्कीम है वो बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो अगर आपके घर में कोई बेटी है और उनका एज 10 साल से कम है तब आप उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और उनके जो हायर एजुकेशन का खर्चा होगा या तो उनके जो मैरिज का खर्चा होगा वो आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6% पर एनएम का चल रहा है। और यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली होता है। और यहाँ पे आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, यानी यहाँ पे 21 साल पूरा होने के बाद में आपको पैसा मिल जाता है। या तो अगर आप अपने बेटी का शादी 18 साल के बाद में करना चाहते हैं तो भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड स्कीम है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में पीपीएफ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद आप चाहे तो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं या तो चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी करंट इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.1% पर एनएम का चल रहा है। और यहाँ पे भी आपको कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.9% पर एनएम का चल रहा है। और यहाँ पे भी आपको कंपाउंडिंग एनुअली इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका जो ये किसान विकास पत्र है वो मैच्योर कब होगा। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जब आपका पैसा विथ इंटरेस्ट डबल हो जाएगा तब ये आपका स्कीम मैच्योर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे विथ इंटरेस्ट जब वो 1 लाख रुपए 2 लाख बन जाएगा तब आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपका पैसा डबल कितने दिन में होगा। तो यहाँ पे 6.9% पर एनएम के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो पैसा है वो 124 मंथ में डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 124 मंथ में आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाएगा अगर आपको हर साल 6.9% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है उस केसेस में। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में मैंने एनएससी भी लिखा है। तो यहाँ पे भी आपको एक साथ में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, एंड ये जो पैसा है वो आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.8% पर एनएम का चल रहा है। और यहाँ पे भी आपको कंपाउंडिंग एनुअली इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। और 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है दोनों मिला के आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, जिसको मैंने शॉर्ट में POMIS लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आपको लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना होता है 5 साल के लिए। और यहाँ पे अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.6% पर एनएम का चल रहा है। और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको मंथली मिलता है, यानी यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाता है।
उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट, जिसको आप पोस्ट ऑफिस का एफडी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल 2 साल या तो 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में, तो आपको 5.5% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 6.7% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट है इसका कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो आपको एनुअली मिलता है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको हर साल में मिल जाता है। और यहाँ पे मैच्योरिटी डेट के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे भी आपको 5 साल तक पैसा इन्वेस्टेड करना पड़ता है, यानी कि आप हर महीने 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे अभी जो आपका करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 5.8% पर एनएम का चल रहा है। और इसका जो कंपाउंडिंग है वो कंपाउंडिंग इसका क्वार्टरली होता है। और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो दोनों मिला के आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के ऊपर अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 4% पर एनएम का चल रहा है और इसका जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करे, लेकिन अगर आप एक पोस्ट ऑफिस के एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिन्होंने पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, किसान विकास पत्र में, पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका इंपैक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर नहीं आएगा। भले ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करेंगे फिर भी नहीं, क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ पे अगर आप ये स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप जिस रेट के ऊपर ये स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले मैच्योरिटी डेट तक उस रेट को लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका मैच्योरिटी का डेट होगा उस समय तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने वाला है तो यहाँ पे आप चाहे तो ये स्कीम में अभी पैसा इन्वेस्ट करके इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट को लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे गवर्नमेंट हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट रेट को चेंज करते रहते हैं उसके हिसाब से आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट होते रहता है। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।